सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। – 2011-2012 इन 2 चतुर्मास में पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ रहना हुआ था। बारह वर्ष का काल बीत गया। अब गुरुदेव की स्मृति छवि हमें यहाँ दिख रही है। वर्गणाएं आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। इस क्षेत्र पे आकर के ऐसा लग रहा है कि यहीं रुक जाया जाए। हमने तीर्थंकर भगवान तो देखे नहीं, लेकिन उनकी जो निस्सिधिका होती है, जहाँ से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, उस माटी को छूने का भाव सबका रहता है। यह माटी वर्तमान के तीर्थंकर आचार्य भगवान की छूने का भाव। हम तो न भाग्य में से हैं जो आ ही नहीं पाए, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुदेव की चरण रज अंतिम समय में मिली, जिन्होंने गुरुदेव की वैयावृत्ति की सेवा की। उस संलेखना काल में प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव की चर्या को देखा, गुरुदेव की दृढ़ता, गुरुदेव की साधना, गुरुदेव की तपस्या, गुरुदेव की निष्प्रहता, गुरुदेव की सजगता, आत्मा की ओर दृष्टि। ओम। जो सजगता थी, जैसा लोगों से सुना था, वो अद्भुत थी। वेदना चरम पे थी, पीड़ा चरम पे थी, लेकिन जागृति उससे भी अधिक चरम पे थी। ध्यान हमेशा आत्मोपयोग में, ज्ञानोपयोग में ही जिनका लगा था,
जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक प्रतिपल को इस प्रकार से जिया था, उनके द्वारा दी हुई शिक्षा शब्दों से कम, आचरण से अधिक थी। जो गुरुदेव हमेशा कहते थे, अवाग विसर्गम वपुषा निरूप्यंतम। उनकी चर्या, उनका एक एक कदम, जहाँ जहाँ उनके कदम इस माटी पे पड़े, वो माटी धरा धन्य हो गई। और जिन जिन लोगों ने उनकी सेवा की उस समय, वे उन महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में रहे। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र सबसे महान क्षेत्र है। भले ही गुरुदेव का जन्म कर्नाटक में हुआ, दीक्षा राजस्थान में हुई, लेकिन अंतिम चुनाव गुरुदेव का चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र रहा। जब हम गणधर वलय पाठ को पढ़ते हैं, उसमें आता है, नमो आमो सही पत्ताणम, नमो खेल्लो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो विप्पो सही पत्ताणम, नमो सव्वो सही पत्ताणम। जिनका पसीना भी औषधि का काम करता, जिनसे स्पर्श हवा भी औषधि का काम करती थी, जिनका मल भी औषधि का काम करता था, जिनका थूक भी औषधि का काम करता था, जिनका एक एक रोम औषधि का काम करता था, ऐसे वे चतुर्थ काल में रहने वाले रिद्धिधारी महामुनि राज, जिन्हें हमने नहीं देखा, लेकिन ये चंद्रगिरी की भूमि एक ऐसी भूमि है, और जहाँ हम सभी बैठे हैं, एक ऐसा क्षेत्र है, निषिद्धि का क्षेत्र, जहाँ आचार्य भगवान का रोम रोम, शरीर का प्रत्येक अवयव, अस्थि, मज्जा, मेद, रक्त, मांस, दांत, केश, पित्त, वात और कफ, जहां जहां आचार्य भगवान रहे, पूरे लगभग 13 माह का प्रवेश यहाँ पर, प्रवास यहाँ पर रहा। 2023 का चातुर्मास गर्मी में ही आगमन हुआ था। श्रीपुर से जब आचार्य भगवान ने पूज्यवर मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज श्री को दीक्षा दी थी, 21 दिसंबर का दिन था, और 25 दिसंबर को आचार्य भगवान ने विहार किया था, और विहार करके उस अवस्था में सीधे यहाँ पर आए थे। नागपुर में भी शहर में नहीं गए थे, मंदिर के दर्शन नहीं किए। तब से आकर के कब प्रवेश हुआ था गुरुदेव का? 30 जनवरी को यहाँ पर। 30 जनवरी से 17 फरवरी तक लगभग पूरा का पूरा प्रवास आप सबको मिला, एक एक माटी के कण को मिला। तो जहां जहां आचार्य भगवान के चरण रखे गए होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, उस जिनालय में, हमें वो दिन भी याद है जब आचार्य भगवान घंटों खड़े रह करके 2011 में 12 में चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा बनवाते थे। बैठते नहीं थे, खड़े होकर के वो मूर्तिकार मॉडल को बनाते जाता था, और आचार्य भगवान गर्मी के समय खड़े रह करके उसका निरीक्षण करते थे। वो केश रहित किशोर अवस्था की प्रतिमा जब यहीं पर बनी थी, न जाने कितना समय गुरुदेव ने यहाँ पर दिया था। गुरुदेव ने इस प्रतिमा का निर्माण किया, गुरुदेव के आशीष से इस जिनालय का निर्माण हुआ, और गुरुदेव के आशीर्वाद से इस चेतन जिनालय प्रतिभा स्थली का भी निर्माण हुआ। सब कुछ यहाँ पर है। आचार्य भगवान की जीती जागती करुणा हथकरघा के मायने से यहाँ देखने को मिल जाती है। आचार्य भगवान का पूरा चरित्र एक एक क्षेत्र के कण कण में नजर आता है। जब हम चारों तरफ दृष्टि फैलाते हैं, ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान ही आचार्य भगवान है। भले ही हम निषिद्धिका के सामने बैठे हैं, पर मात्र यही निषिद्धिका पवित्र स्थल नहीं है
जिस जिस कमरे में आचार्य भगवान रहे होंगे, जिस जिस कमरे में रहे, आहार करने गए, शौच के लिए गए, निहार के लिए, विहार के लिए, एक एक कण यहाँ का पवित्र हो गया। सुना था आचार्य भगवान ने कहा था कि चंद्रगिरी वालों को विशेष मिलेगा, और जो मिला वो दुनिया में कहीं नहीं मिला, सब कुछ चंद्रगिरी वालों को मिला। क्योंकि साधक का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है औत्तमार्थिक काल। संलेखना काल और औत्तमार्थिक काल सबसे महत्वपूर्ण दो काल होते हैं, और ये दोनों ही काल आचार्य भगवान के इस क्षेत्र को मिले। तो ये क्षेत्र अपने आप में वैसा ही क्षेत्र हो गया है जैसे आप सबकी, पूरे जैनों की आस्था सम्मेद शिखर क्षेत्र के लिए होती है। अब पंचम काल में तो हम सब के लिए ये क्षेत्र बिल्कुल उस सिद्ध क्षेत्र की भांति ही हो गया। यहाँ आकर के जितना समय दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि कुछ ना भी किया जाए, शांति से बैठा भी जाए, तो यहाँ की बहने वाली हवा भी गुरुदेव की वर्गणा को बताने वाली होती है। वह शाश्वत तीर्थ क्षेत्र, भले ही तीर्थंकर भगवान को मुक्त हुए हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो गए हैं, लेकिन वहाँ की वर्गणा, वहाँ की बहने वाली हवा, वहाँ का कण उस ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। ठीक ऐसे ही ये क्षेत्र भी वैसे ही गुरुदेव की ऊर्जा से अपने आप में बहुत ओतप्रोत है, बहुत भरा हुआ है ये क्षेत्र। अब इसे क्या कहें? अभी तक हम सभी से अतिशय क्षेत्र कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं? निषिद्धिका क्षेत्र। हाँ। कर्नाटक में शिमोगा क्षेत्र है, जहाँ आचार्य भगवान कुंद देव की समाधि स्थली है, चरण चिन्ह है, कुंदाद्री जिसका नाम है। ऐसे ही अब ये क्या है? चंद्रगिरी, विद्याद्री, क्या कहते हैं इसे? विद्यास्थली, विद्यायतन की विद्या सागरोदय, पता नहीं जो भी नाम है, अभी नाम हमें नहीं पता क्या है, पर ये अपने आप में इस पंचम काल का बहुत 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 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गुरुदेव की याद अपने आप में ताजा हो जाती है। यही वो क्षेत्र है जहाँ आचार्य भगवान ने सर्वप्रथम भगवती आराधना ग्रंथ को पढ़ाया था संघ के लिए। शुरुआत यही की थी गुरुदेव ने। 12 वर्ष की संलेखना कैसे ली जाती है, उसकी साधना कैसे की जाती है, पूरे संघ को गुरुदेव ने बताया था। यही वो क्षेत्र है जब गुरुदेव ने प्रवचन सार की चूलिका पढ़ाई थी। इन्हें पूरा का पूरा गुरुदेव ने उस समय जो पढ़ाया था, सिर्फ चरित्र को लेकर के, चर्या को लेकर के, साधना को लेकर के, संघ के सब साधुओं को, और गर्मी के दिनों में पढ़ाते थे। चतुर्मास में पढ़ाया, गुरुदेव ने पढ़ाया ही नहीं था, उसे जी करके भी दिखला दी हम सबके लिए। गुरुदेव की एक विशेषता, तो शब्दों से हमेशा कम कहते थे, आचरण से अधिक कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक उनका आचरण हर प्रकार से बोलने वाला। जनवरी फरवरी विगत वर्ष में सिर्फ सुनते रहते थे पुणे में रह करके कैसा स्वास्थ्य है, कैसी चर्या चल रही है, कितनी प्रतिकूलता है, क्योंकि पुणे से ही बहुत सारे वैद्य आते थे, आशीष शाह आते थे, वो प्रत्येक जानकारी देते थे। किसी को विश्वास नहीं था जो हो गया, विश्वास तो कुछ और ही था, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। और उसी के अनुरूप एक ऐसी घटना घट गई जो आज भी अचंभित करती है।
अभी कहने का वक्त शायद अधिक नहीं है, पर जो मंगलाचरण किया आचार्य अमृतचंद देव का, कि आचार्य भगवान की कांति ही हमें पूरा स्नपित कर रही है। आचार्य भगवान का शरीर, आचार्य भगवान का रोम रोम हमें जागृत कर रहा है। वे आचार्य भगवान वंदनीय है, तीर्थेश्वर है, सूरी है। वे ही सूरी भी कहें हम, तीर्थेश कहे दें, सब कुछ हम कह सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवशिष्ट हो। अभी ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, समय की मर्यादा है। फिर कभी अपन अच्छे से समझ लेंगे इस विषय को, समझेंगे क्या। बड़े महाराज जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उस क्षण को देखा भी है। सारा संग था, उसमें महाराज जी ने, पूज्य समता सागर महाराज जी ने, ये इन पुण्यशाली जीवों में से थे। ये तो पहुंच गए, बाकी बहुत सारे लोग आउटर में ही रुक गए थे। हम तो बहुत दूर थे, पूना में थे, हम तो एक ही दिन विहार कर पाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य था तो महाराज जी का ही था, मानना पड़ेगा। क्योंकि छपक के दर्शन कर लेना, वो भी श्रेष्ठतम छपक के दर्शन कर लेना, पंचम काल में ऐसे छपक के दर्शन कर लेना, उनकी सेवा वैया वृत्ति कर लेना, उनके निर्देशन को पा जाना, उनके चरणों को छू लेना, हर एक को ये पुण्य नसीब नहीं होता है। विरलों को ही ये पुण्य मिलता है। तो महर्षि ने तो सब कुछ, अंतिम समय का वो दृश्य देखा, सब कुछ समझा, सेवा भी की। तो महाराज जी बहुत अच्छे से अभी बता पाएंगे, क्योंकि 17 फरवरी की रात्रि का वो दिन, और आज 15 फरवरी है। तिथि से तो दिन निकल गया है, लेकिन वर्तमान इंग्लिश कैलेंडर से अभी वो दिन आने वाला है। तो आचार्य भगवान की एक एक क्रिया को, एक एक कला को, सबको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बस अभी इतना ही कहना चाहते हैं। जो साधना गुरुदेव ने की शुरू से लेकर अंत तक, वैसी ही साधना हम सबकी हो सके। गुरुदेव का हर शिष्य उसी पथ पर, उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से, उसी दृढ़ता से, उसी सजगता से, उसी ज्ञान और विवेक की भावना से आगे बढ़ता रहे। बोलिए संत शिरोमणि समाधि सम्राट पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री महामुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।